दोस्तों, आपको बता दूं, जिन दोस्तों को इस स्टोरी से रिलेटेड ज़्यादा एपिसोड चाहिए या मेंबरशिप से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए अब स्टोरी शुरू करते हैं। उनके रास्ते में कई दूसरी पीढ़ी के शिष्य लेटे हुए थे और कुछ पहली पीढ़ी के शिष्य भी मुक्कों से जमीन पर गिराए गए थे। लता एक समूह के साथ सिवाना लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने जितना देखा उतना ही डर गए, क्योंकि गिरे हुए दूसरी पीढ़ी के शिष्य अब पहले बताए गए 20 या उससे कुछ ज्यादा नहीं थे, बल्कि 80 से ज्यादा थे, जिनमें 8 पहली पीढ़ी के शिष्य भी शामिल थे। क्या यह एक नए शिष्य का काम हो सकता है? यह कौन है जिसके पास इतनी भयानक ताकत है? सिवाना के सदस्य हैरान दिखे। सिहलवर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश करने वाले सभी लोग उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स अभ्यासी होते हैं, जिन्होंने कई परीक्षाओं को पास किया होता है। हालांकि सिहलवर्ष पवित्र भूमि में मार्शल आर्ट्स अभ्यासियों के बीच ताकत का अंतर होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा नहीं होता। जब तक शीर्ष पर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो, उनके और अन्य शिष्यों के बीच एक निश्चित अंतर होगा। हालांकि अंतर कितना भी बड़ा हो, यह इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। उसने सिर्फ एक व्यक्ति के साथ 80 से ज्यादा लोगों को गिरा दिया। जल्द ही लता लोगों को लेकर लोडियन के अंत तक पहुंची, जहां उसने 4 युद्ध समूहों के नेता, आकाशीय नदी, उज्ज्वल शून्यता और रोहिल, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को देखा। बेशक उसने 3 रुद्र को भी देखा जो रास्ता रोक रहे थे। आखिरकार आसपास दूसरी पीढ़ी और पहली पीढ़ी के शिष्य थे, लेकिन रुद्र और अन्य लोगों के आसपास 3 फुट के क्षेत्र में कोई नहीं था, और रुद्र के पैरों के पास 3 दूसरी पीढ़ी के शिष्य लेटे हुए थे। क्या यह युवक उपद्रवी है? लता ने भौहें सिकोड़ लीं। यह वह कैसे हो सकता है? एक सिवाना सदस्य ने चिल्लाकर कहा। क्या तुम उसे जानते हो? लता और अन्य लोग उस सिवाना सदस्य की ओर देखने लगे। मैंने उसे देखा है। जब वह रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में था, कमांडर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उसे हमारे सिवाना समूह का डिप्टी कमांडर बनाया गया है। सिवाना सदस्य सैरन ने कहा। डिप्टी प्रभारी? लता और अन्य लोगों की आंखें अचानक चमक उठीं। उनकी आंखों में उत्साह था। अब जब सिवाना को भारी नुकसान हुआ है और उसे मजबूत सहायता की जरूरत है, अगर यह युवक सिवाना का डिप्टी लीडर है, तो सिवाना निश्चित रूप से भविष्य में उभरेगा। अगर वह मेरा डिप्टी कमांडर सिवाना है, तो मैं, सिवाना, चुप नहीं बैठ सकती और तुरंत कमांडर को सूचित कर सकती हूं। मैं यहां अन्य 4 युद्ध समूहों के कमांडरों से निपटूंगी ताकि देरी हो। लता ने तुरंत निर्णायक रूप से आदेश जारी किया। वरिष्ठ बहन, 1 मिनट रुकिए, मैंने अभी बात पूरी नहीं की। उस सदस्य ने लता को पुकारा। वह अब हमारे सिवाना का डिप्टी लीडर नहीं है। अब नहीं है? तुमने अभी कहा था कि तुम डिप्टी प्रभारी की भर्ती कर रहे थे, और अब कह रहे हो कि नहीं हो। क्या हो रहा है? झिझकना बंद करो और जल्दी से बात समझाओ। लता नाराज दिखी। बात ऐसी है, उस सदस्य ने सब कुछ बताया, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे सैकड़ों सिवाना सदस्यों ने अमृता के उकसावे पर रुद्र को सिवाना के डिप्टी लीडर के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। इन शब्दों को सुनकर लता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरे और भी खराब हो गए। हालांकि वह मौजूद नहीं थी, वह उस दृश्य की कल्पना कर सकती थी। सैकड़ों सिवाना सदस्यों ने अपने एक डिप्टी लीडर को हटाने के लिए मजबूर किया। मूर्ख! लता खुद को रोक नहीं सकी और गाली दे दी, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। रुद्र ने पहले ही सिवाना के डिप्टी के रूप में इस्तीफा दे दिया है और उसके सिवाना में वापस आने की कोई संभावना नहीं है। सिवाना ने अभी अभी एक शीर्ष प्रतिभा को खो दिया। ताकत अच्छी है, बस अफसोस की बात है। आकाशीय नदी के युद्ध समूह के नेता ने आह भरी। उनके मन में शुरू में रुद्र को भर्ती करने का विचार था, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि रुद्र ने दक्षिणी जिले के नियम तोड़ दिए। दक्षिणी जिले के अस्तित्व के बाद से नए शिष्यों और तीसरी पीढ़ी के शिष्यों को कभी भी इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि कोई स्पष्ट नियम नहीं है, यह पारंपरिक नियम कई वर्षों से मौजूद है। सिहलवर्ष पवित्र भूमि के शिष्य इसकी आदत डाल चुके हैं,
इसलिए नए शिष्य और तीसरी पीढ़ी के शिष्य कभी भी दक्षिणी जिले में कदम नहीं रखते। बेशक अतीत में नियम तोड़ने वाले लोग थे, लेकिन उनका अंत हमेशा बुरा हुआ। इसीलिए रुद्र कोई अपवाद नहीं होगा। खुद घुटने टेक दो और सिर झुका लो, वरना हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। आकाशीय नदी युद्ध समूह के नेता ने रुद्र को देखा और कहा, घुटने टेक दो और सिर झुका लो। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने ऐसी क्या गलती की कि मुझे घुटने टेकने और सिर झुकाने की जरूरत है? रुद्र ने आकाशीय नदी युद्ध समूह के नेता की ओर हल्के से देखा। आकाशीय नदी युद्ध समूह के नेता का चेहरा गहरा पड़ गया। वह 5 युद्ध समूहों में से एक का नेता था और अपनी पीढ़ी के शिष्यों में एक शीर्ष प्रतिभा था। तुम्हारे जैसे नए शिष्य से कुछ शब्द कहना पहले से ही तुम्हारा सम्मान है। जब मैं तुम्हें घुटने टेकने और सिर झुकाने के लिए कहता हूं, तो तुम घुटने टेक दो और सिर झुका लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका खंडन करने की? कमांडर ने तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहा। तुरंत घुटने टेक दो। अगर तुम और बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आकाशीय नदी युद्ध समूह के बगल में एक पहली पीढ़ी का शिष्य रुद्र को घूर कर बोला, उसे मारने की जरूरत नहीं। क्या उसके पीछे एक औरत नहीं है? वह सिहलवर्ष पवित्र भूमि की शिष्या नहीं है। जो कोई भी बिना शिष्य के दक्षिणी जिले में कदम रखता है, वह मर जाता है। तो पहले उसे मारते हैं। एक और लंबा और पतला आकाशीय नदी सदस्य ने अपने मुंह का कोना हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक तलवार उसकी ओर कट गई। सावधान! आकाशीय नदी युद्ध समूह के नेता का चेहरा अचानक बदल गया और वह विरोध करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि तलवार बहुत मजबूत थी और अगर उसने विरोध किया तो वह घायल हो जाएगा। उसके पास जल्दी से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तलवार की रोशनी कट गई और वह लंबा और पतला आकाशीय नदी सदस्य 2 हिस्सों में कट गया। अचानक आसपास शांत हो गया और सभी की नजरें रुद्र पर टिक गईं, खासकर जब उन्होंने रुद्र के हाथ में पकड़ी मोटी तलवार पर मजबूत तलवार की मंशा को महसूस किया तो उनकी आंखें अविश्वास और सदमे से भरी थीं। तलवार की मरम्मत नहीं, तलवार और शरीर के साथी अभ्यासी। आकाशीय नदी समूह के नेता को छोड़कर अन्य 3 नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने एक दुर्लभ गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई। शुरुआत में जब उन्होंने रुद्र को अपनी मुट्ठियों का उपयोग करते हुए मुट्ठी की मंशा को छोड़ते देखा, तो उन्होंने सोचा कि रुद्र एक शारीरिक मार्शल आर्ट्स अभ्यासी है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र न केवल एक शारीरिक मार्शल आर्ट्स अभ्यासी था, बल्कि एक और भी दुर्लभ तलवार शरीर अभ्यासी था। पहले की तलवार की कट को याद करते हुए 3 नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरे और भी जटिल हो गए। उनमें से वे अभी भी उस तलवार की कट को रोक सकते थे। मुख्य बात यह है कि रुद्र ने इस तलवार से कटने के बाद उसका गुस्सा और हत्या की मंशा और भी मजबूत हो गई, जैसे कि वह पूरी तरह से गुस्से में आ गया हो। वह औरत, सभी ने साक्षी को देखा। यह स्पष्ट था कि साक्षी रुद्र के सबसे करीबी व्यक्ति थी, वरना रुद्र उसके लिए गुस्से में किसी को नहीं मारता। आपको पता है, जब से उसने कार्रवाई शुरू की थी, तब तक रुद्र ने केवल चोट पहुंचाई थी, लेकिन मारा नहीं था। केवल वह व्यक्ति जो बिना सोचे समझे बोला था, उसका सिर तुरंत काट दिया गया था। मरने वाला व्यक्ति आकाशीय नदी समूह का सदस्य था और वह आकाशीय नदी समूह का एक पुराना सदस्य भी था। आकाशीय नदी समूह के नेता का चेहरा बेहद ठंडा हो गया। उसके सामने आकाशीय नदी समूह के सदस्यों को मारना स्पष्ट रूप से यह दर्शाता था कि वह आकाशीय नदी समूह को गंभीरता से नहीं ले रहा था। चाहे तुम तलवार और शरीर के साथी अभ्यासी हो, चाहे तुम कितने ही प्रतिभाशाली हो, अगर तुमने मेरे आकाशीय नदी समूह के सदस्य को मारा तो तुम निश्चित रूप से मरोगे। मारो! आकाशीय नदी युद्ध समूह के कमांडर ने तुरंत आदेश दिया। इस पल में रुद्र हिल गया और एक कदम आगे बढ़ा। ये केवल एक कदम था, लेकिन इसने दर्जनों फीट की दूरी तय की, जैसे कि टेलीपोर्ट करना। मोटी तलवार रुद्र के साथ चली। मूल रूप से बेजान तलवार रुद्र के हाथ में जैसे जीवित हो गई। इसमें विशाल तलवार की मंशा भटक रही थी और मजबूत शारीरिक समर्थन के साथ रुद्र की तलवार की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी और केवल एक पल में उसने आकाशीय नदी युद्ध समूह के एक सदस्य की गर्दन काट दी थी।
उसी समय आकाशीय नदी युद्ध समूह के अन्य सदस्य रुद्र की ओर दौड़े। रुद्र अचानक 3 फीट की ऊंचाई तक उछला, दोनों हाथों से मोटी तलवार को ऊंचा उठाया और आकाश तलवार की मंशा से भरा हुआ था और उसका पूरा शरीर जैसे एक जादुई हथियार की तरह था जिसे खोल दिया गया था। मारो! रुद्र की आंखें लाल थीं और हत्या की मंशा से भरी थीं। आकाशीय तलवार नीचे कट गई। 10 फीट लंबी तलवार ने चारों ओर काटा और आकाशीय नदी युद्ध समूह के 12 सदस्य जो मारने आए थे, एक के बाद एक काट दिए गए और कुछ तो मौके पर ही मारे गए। इस तलवार ने तुरंत पूरे दर्शकों को चौंका दिया। आकाशीय नदी और अन्य 3 प्रमुख युद्ध समूहों के नेताओं ने एक ठंडी सांस ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना मजबूत होगा। लता का चेहरा गहरा था और वह अपने दिल में अमृता से नफरत करती थी। अमृता एक महत्वाकांक्षी महिला है। लता बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वह लंबे समय से डिप्टी डायरेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर ने उसका पक्ष नहीं लिया था। स्पष्ट रूप से अमृता ने सिवाना सदस्यों का उपयोग करके रुद्र को हटाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसे इस बात का गुस्सा था कि रुद्र ने सिवाना के डिप्टी लीडर के रूप में सेवा की थी। यह बहुत अफसोसजनक है कि अगर रुद्र अभी भी सिवाना का डिप्टी कमांडर होता, साथ ही 2 राजकुमारियों के साथ सिवाना को भविष्य में 5 युद्ध समूहों का नेता बनने का कोई मौका नहीं होता। आकाशीय नदी युद्ध समूह के नेता का चेहरा डरावना रूप से गहरा था। आपको पता होना चाहिए कि मारे गए लोगों में आकाशीय नदी युद्ध समूह के कई वरिष्ठ अधिकारी थे और बाकी भी आकाशीय नदी युद्ध समूह के प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स अभ्यासी थे। बहुत मजबूत। हालांकि रुद्र बहुत मजबूत है, आकाशीय नदी युद्ध समूह का नेता उसकी ताकत के कारण नहीं रुकेगा, जब तक कि वह आकाशीय नदी युद्ध समूह का नेता बनना नहीं चाहता। अब जब उसने कार्रवाई शुरू कर दी है, वह तब तक लड़ेगा जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। आकाशीय नदी युद्ध समूह का नेता अपने लोगों को लेकर रुद्र को घेरने और मारने वाला था। अचानक एक नीला वस्त्र पहने डीकन हवा से बाहर आया और रुद्र को कुछ गंभीर चेहरे के साथ घूरने लगा। डीकन के हस्तक्षेप को देखकर आकाशीय नदी समूह का नेता थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन उसे अभी भी लोगों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। तुमने दक्षिणी जिले में लड़ाई करके अपने साथियों को चोट पहुंचाकर और मारकर एक बड़ा अपराध किया है। अब घुटने टेक दो और अपने अपराध को स्वीकार करो। नीला वस्त्र पहने डीकन ने रुद्र को घूर कर कहा। डीकन, रुद्र केवल यहां न्याय मांगने आया था। उन्होंने पहले हमला किया था और यह रुद्र की गलती नहीं है, साक्षी ने जल्दी से कहा। तुम्हें बोलने की बारी कब आएगी? नीला वस्त्र पहने डीकन ने साक्षी को घूर कर देखा। मैं दक्षिणी जिले में केवल न्याय मांगने आया था। क्या सिहलवर्ष पवित्र भूमि के शिष्य के रूप में मुझे न्याय मांगने का भी हक नहीं है? रुद्र खड़ा हो गया और नीला वस्त्र पहने डीकन को बिना डर के घूरने लगा। न्याय मांगने? तुम्हें कौन सा न्याय चाहिए? नीला वस्त्र पहने डीकन ने गंभीरता से कहा। मैं सिहलवर्ष पवित्र भूमि के उत्तरी जिले में अभ्यास कर रहा था और मुझे गुप्त प्रशिक्षण कक्ष में हत्या का प्रयास किया गया। अगर मैं भाग्यशाली नहीं होता तो मैं उन लोगों के हाथों मर जाता, लेकिन मेरे परिवार को उत्तरी जिले में धूप का उपयोग करके बहकाया गया था। उसे बाहर निकाला गया और लगभग मार दिया गया। मेरा दोस्त समर्थ, जो सिहलवर्ष पवित्र भूमि का शिष्य भी है, मेरे परिवार को बचाने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गया। जब से वह सिहलवर्ष पवित्र भूमि में वापस आया, तब से किसी ने नहीं पूछा और कोई जांच करने नहीं आया। रुद्र ने नीला वस्त्र पहने डीकन को देखकर कहा। हत्या? परिवार को धूप से बहकाया गया। दर्शकों ने रुद्र को आश्चर्य से देखा। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि रुद्र दक्षिणी जिले तक आया। नीला वस्त्र पहने डीकन के गाल तन गए और उसने जटिल भाव के साथ रुद्र की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी बात की जांच के लिए लोगों को भेजूंगा। अगर यह सच है तो सिहलवर्ष पवित्र भूमि स्वाभाविक रूप से तुम्हें न्याय देगी। हालांकि तुमने सिहलवर्ष पवित्र भूमि के दूसरी ओर पहली पीढ़ी के शिष्यों को मार डाला है। तुमने अत्यंत जघन्य अपराध किया है और तुम्हें तुरंत मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम बहरे हो या अंधे, इतने सारे लोग मुझे घेर रहे हैं। तुम उनसे उनके अपराध के बारे में क्यों नहीं पूछते? तुम मेरे अपराध के बारे में क्यों पूछने आए हो?
रुद्र ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? नीला वस्त्र पहने डीकन गुस्से में आ गया और उसने मौके पर रुद्र को थप्पड़ मारा। हेदान क्षेत्र में निहित शक्ति ने सीधे रुद्र के शरीर को ढक लिया। इस हथेली की शक्ति अत्यंत भयानक है और यह स्पष्ट रूप से एक सीधा घातक प्रहार है। हिम्मत! तुम मेरे उत्तराधिकारी को छूने की हिम्मत कैसे करते हो? एक राजसी आवाज ऊंचे आकाश से आई और भयानक ध्वनि तरंगें नीला वस्त्र पहने डीकन से टकराईं। बैंग! नीला वस्त्र पहने डीकन को ध्वनि तरंग ने मौके पर उड़ा दिया। उसकी सभी पसलियां मौके पर चकनाचूर हो गईं, जिसमें उसके आंतरिक अंग भी शामिल थे। क्या? अचानक बदलाव ने सभी दर्शकों को चौंका दिया। रुद्र भी काफी हैरान था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत ऊंचे आकाश में खड़ी थी। हालांकि वह बूढ़ी थी, लेकिन उससे निकलने वाली आभा अत्यंत भयानक थी। मार्शल किंग! प्रत्येक प्रमुख समूह के नेता हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र के पीछे एक मार्शल किंग थी। महाराज, मैं बहुत देर से आई और मैंने लगभग राजकुमार को नुकसान पहुंचाने दिया। सरिता आंटी की आंखों में आंसू थे और उनकी आंखें खुशी से भरी थीं, क्योंकि रुद्र 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव से बहुत मिलता जुलता था। राजकुमार! आकाशीय नदी समूह के नेता का चेहरा बदल गया। यह उपाधि हर किसी के पास नहीं होती। केवल सिहलशाही परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ही राजकुमार बनने के योग्य होते हैं। रुद्र सिहलशाही परिवार का सबसे बड़ा बेटा निकला। ग्रे कपड़े पहने वरिष्ठ का चेहरा अत्यंत कुरूप था। सरिता आंटी ने पहले कहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती है जो परेशानी न करे, इसलिए उसने दांत पीसकर सरिता आंटी को अंदर आने दिया। नतीजतन जैसे ही वे अंदर आए, सरिता आंटी ने कार्रवाई की और नीला वस्त्र पहने डीकन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। महाराज, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। सरिता आंटी ने रुद्र को उत्साह से देखा। जितना ज्यादा वह उसे देखती थी, उतना ही वह उसे पसंद करती थी। 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव उसके सामने बड़ी हुई थी, जैसे कि वह उसका अपना बच्चा हो, और रुद्र और उसकी मां बहुत समान थे और सरिता आंटी स्वाभाविक रूप से उनसे से प्यार करती थी। आप? रुद्र ने सरिता आंटी को देखा। महाराज, आप जो पहन रहे हैं वह आत्मिक शब्दों की अंगूठी है। क्या आप अपनी मां की उत्पत्ति जानते हैं? आपकी मां पिछली पीढ़ी के सम्राट की बेटी हैं और सिहलशाही परिवार में 7वें स्थान पर हैं, इसलिए वह 7वीं राजकुमारी हैं। उनका नाम आर्या श्रीवास्तव है, सरिता आंटी ने कहा। 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव का बेटा? विभिन्न युद्ध समूहों के नेता स्तब्ध रह गए। हालांकि वे रुद्र की ही पीढ़ी के थे, रूप से 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव के कारनामों के बारे में सुना था। आर्या श्रीवास्तव, अतीत की 7वीं राजकुमारी, पूरे लिजोऊ में प्रसिद्ध थी और अपनी सहपाठियों में निस्संदेह पहली दुष्ट प्रतिभा थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव का बेटा होगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं केवल राजकुमारी की सेवा करने वाली एक बूढ़ी दासी हूं। महाराज, कृपया मेरे साथ आर्या पैलेस वापस चलें। राजकुमारी महोदया ने आपके लिए कुछ चीजें छोड़ी हैं। यदि आप शाही राजधानी में नहीं लौटते हैं तो वे चीजें सिहल शाही परिवार की होंगी, और यदि आप वापस आते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी होंगी। सरिता आंटी ने रुद्र को खींच लिया। क्या मैं उन्हें अपने साथ ले जा सकता हूं? रुद्र ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद सरिता आंटी से पूछा। बेशक, आप आर्या पैलेस के मालिक हैं। आप जिसे चाहें ले जा सकते हैं। सरिता आंटी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो मैं आपको परेशान करूंगा दादी? रुद्र ने कहा। महाराज, आपको मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैंने राजकुमारी का हमेशा साथ देने की कसम खाई थी। यदि राजकुमारी यहां नहीं है तो स्वाभाविक रूप से मुझे आपके साथ रहना चाहिए राजकुमार, सरिता आंटी ने जल्दी से कहा। रुद्र ने और कुछ नहीं कहा और सरिता आंटी को उसे खींचने दिया ताकि हवा को तोड़ने की तैयारी की जा सके। अचानक कई भयानक आभाएं खालीपन से उभरीं और देवदत्त हवा से बाहर निकल आया। उसके पीछे 3 सफेद बालों वाले बूढ़े लोग थे। सरिता आंटी, हमने अतीत में सिहल शाही परिवार के साथ एक समझौता किया था और आपने भी वादा किया था कि आप फिर से सिहल वर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश नहीं करेंगी।
अब आपने मूल समझौते का उल्लंघन किया है और हमारे सिहलवर्ष पवित्र भूमि में डीकन को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इतना ही नहीं, आप उस व्यक्ति को ले जाने की कोशिश कर रही हैं जिसने जघन्य अपराध किया है। देवदत्त हवा में खड़ा था। एक शक्तिशाली बल उस पर हावी था और 3 सफेद बालों वाले बूढ़े लोगों ने आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया। मैंने शुरू में कहा था कि मैं सिहलवर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश नहीं करूंगी, लेकिन वह बिना किसी घटना के था। अब जब मेरा सबसे बड़ा बेटा सिहलवर्ष पवित्र भूमि में है, तो मैं स्वाभाविक रूप से आऊंगी और उसे ले जाऊंगी। देवदत्त, तुम बेशर्म चीज, तुम मेरे परिवार के उत्तराधिकारी को अपराधी ठहराने की हिम्मत कैसे करते हो? यदि राजकुमारी महोदया दयालु नहीं होती और तुम्हें जीवित रहने देती, तो क्या तुम्हें अब तक जीवित रहने का मौका मिलता? सरिता आंटी ने बिना रुके चिल्लाकर कहा। देवदत्त का चेहरा लाल और सफेद हो गया और उसने सरिता आंटी को घूर कर देखा। अगर वह इस मामले का जिक्र नहीं करती तो बेहतर होता। इस जिक्र पर देवदत्त के दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। यह घटना अतीत में देवदत्त के दिल में एक कांटा थी और अब भी यह उसके दिल में गहराई से चुभा हुआ है। सरिता आंटी, बहुत ज्यादा मत करो। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम अकेले पूरे सिहलवर्ष पवित्र भूमि से मुकाबला कर सकती हो? देवदत्त ने सरिता आंटी को ठंडे नजरों से देखा। उसकी आंखों में हत्या की मंशा उभर रही थी। मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं करना चाहती। मुझे आज राजकुमार को ले जाना है। जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, उसे मेरी बेरुखी के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, सरिता आंटी ने अभिमान से कहा। सरिता आंटी और देवदत्त एक दूसरे का सामना कर रहे थे और माहौल अत्यंत गंभीर लग रहा था। 3 सफेद बालों वाले संरक्षक पहले ही चारों ओर घूम चुके थे और एक घेरा बना चुके थे। यहां तक कि ग्रे कपड़े पहने वरिष्ठ भी जाने के लिए तैयार था। आखिरकार वह सिहलवर्ष पवित्र भूमि का एल्डर था और उसे सिहलवर्ष पवित्र भूमि की गरिमा को बनाए रखना था। निकल जाओ, सरिता आंटी ने चिल्लाया। रुद्र और अन्य लोगों को लेकर आकाश की ओर बढ़ी। सरिता आंटी, यह मत सोचो कि क्योंकि तुम सिहल शाही परिवार से हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। आज तुमने हमारे सिहलवर्ष पवित्र भूमि में घुसपैठ की और रुद्र को ले जाने की कोशिश की, जिसने गंभीर अपराध किया है। तुमने हमारे सिहलवर्ष पवित्र भूमि के आपराधिक कानून का उल्लंघन किया है। आओ, उसे दबाओ। देवदत्त ने हाथ हिलाया। 3 सफेद बालों वाले संरक्षक सरिता आंटी को घेर कर मारने लगे। बस तुम, सरिता आंटी ने ठंडे नजरों से हंसी। उसके शरीर से अचानक एक भयानक लहर फट पड़ी और लहर तेजी से फैल गई। बैंग! 3 संरक्षक मौके पर ही पीछे हट गए। देवदत्त का चेहरा गहरा पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी उम्र में सरिता आंटी की कल्टीवेशन का स्तर अभी भी पहले जैसा होगा। इस पल में उसने अचानक देखा कि सरिता आंटी का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, जैसे कि 3 संरक्षकों को दूर करने के कारण उसे कुछ कठिनाई हुई हो। ऐसा लगता है कि वह अभी भी बूढ़ी हो गई है। अतीत में सरिता आंटी 3 संरक्षकों के साथ आसानी से निपट सकती थी और उन्हें दबा भी सकती थी। अब वह केवल मुश्किल से निपट सकती थी। हम सब मिलकर हमला करें और उसे मार डालें, देवदत्त ने ग्रे कपड़े पहने वरिष्ठ को हत्या की मंशा के साथ आदेश दिया। लेकिन वह सिहल शाही परिवार से है, ग्रे कपड़े पहने वरिष्ठ ने गंभीरता से कहा। सिहल शाही परिवार का क्या? वह प्रत्यक्ष वंशज नहीं है, बल्कि केवल एक दूर की शाखा है। भले ही वह प्रत्यक्ष वंशज हो, मेरे सिहलवर्ष पवित्र भूमि में उसे परेशानी करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? देवदत्त ने ठंडे नजरों से हंसा। ग्रे कपड़े पहने वरिष्ठ ने सिर हिलाया। तुरंत देवदत्त और ग्रे कपड़े पहने वरिष्ठ ने एक साथ कार्रवाई की, 3 संरक्षकों के साथ, और सीधे सरिता आंटी पर हमला किया और 5 भयानक ताकतें नीचे आईं। महाराज, जल्दी पीछे हटो! सरिता आंटी रुद्र और अन्य लोगों के सामने खड़ी हो गई। उसकी बाहें क्रिस्टल जेड की तरह हो गईं और उसने सीधे नेता देवदत्त पर हमला किया। बूम! देवदत्त हैरान हो गया और एक कदम पीछे हट गया। सरिता आंटी अभी भी वहीं खड़ी थीं, फैसला सुनाते हुए। लेकिन इस पल में वह पहले ही ग्रे कपड़े पहने वरिष्ठ और 3 संरक्षकों के घेरे में थी। भले ही वह घिरी हुई थी, सरिता आंटी ने अभी भी व्यवस्थित रूप से कार्रवाई की और यहां तक कि ग्रे कपड़े पहने वरिष्ठ और 3 संरक्षकों को भगा दिया। मुझे फिर से मारने के लिए दोषी मत ठहराओ,
सरिता आंटी ने गहरी आवाज में कहा। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या? देवदत्त ने ठंडे नजरों से हंसा। सरिता आंटी की आंखों में एक मजबूत हत्या की मंशा प्रकट हुई। ग्रे कपड़े पहने वरिष्ठ और 3 संरक्षकों को फिर से मारने के लिए आते देख उसकी बाईं बांह में क्रिस्टल जेड की रोशनी तेजी से सिकुड़ गई और उसकी दाहिनी बांह पर इकट्ठा हो गई। बूम! एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज हुई और सरिता आंटी ने एक संरक्षक की छाती पर थप्पड़ मारा, जिससे उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। इतनी मजबूत। दर्शक हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सरिता आंटी इतनी मजबूत होगी। देवदत्त का चेहरा गहरा था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सरिता आंटी बहुत मजबूत थी। उस समय सरिता आंटी ने अपनी ताकत से 7 मार्शल किंग्स का विरोध किया था। उम्मीद नहीं थी कि वह बूढ़ी होने के बावजूद उसकी गरिमा अभी भी पहले जैसी थी। देवदत्त ने अपनी हथेली को पलटा और 3 जहरीली सुइयां दिखाई दीं। वह तुरंत वू को मारने के लिए गया और लड़ाई के पल में 3 जहरीली सुइयां उसके हाथ से निकल गईं। वाह! सरिता आंटी के पास बचाव करने का समय नहीं था और उसे 3 जहरीली सुइयों ने गोली मार दी। तुरंत बाद 2 संरक्षकों और ग्रे कपड़े पहने वरिष्ठ की मुट्ठियों ने सरिता आंटी की पीठ पर प्रहार किया। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी और सरिता आंटी ने एक बड़ा मुंह खून उगल दिया। निकल जाओ! सरिता आंटी ने और भी मजबूत ताकत के साथ फट पड़ा। देवदत्त और 4 अन्य लोगों को दूर कर दिया। देवदत्त और अन्य लोग जो पीछे हट गए थे, उन्होंने पीछा नहीं किया, बल्कि दूरी पर पीछे हट गए ताकि सरिता आंटी की मृत्यु से पहले की पागल बदला लेने से बचा जा सके। सरिता आंटी को जहर दिया गया था और 3 लोगों ने उसे घायल कर दिया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और लड़खड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अस्थिर थी। आंटी! रुद्र आगे बढ़ा और सरिता आंटी को सहारा दिया। जिस पल उसने उसके कंधे को छुआ, रुद्र के सीने में अनियंत्रित गुस्सा उमड़ पड़ा और सरिता आंटी की कंधे की हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं। कोई बात नहीं, मैं अभी मरी नहीं हूं। राजकुमार, चिंता मत करो। मैं अपनी जान की कीमत पर भी तुम्हें यहां से भेज दूंगी। सरिता आंटी ने रुद्र से अपराध बोध के साथ कहा। सरिता आंटी, तुम्हें मेरी 3 यांग जहरीली सुई लगी है। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो तो मैं तुम्हें जहर का इलाज दूंगा। देवदत्त ने सरिता आंटी से कहा। तुम सपने देख रहे हो? सरिता आंटी ने देवदत्त को घूर कर देखा। ऐसे में धीरे धीरे मृत्यु का इंतजार करो। देवदत्त ने अपने मुंह का कोना हिलाया। वैसे भी यह केवल देरी की बात है। जितनी देर होगी, जहर उतना ही मजबूत होगा। पप! सरिता आंटी ने फिर से एक मुंह खून उगला, लेकिन इस बार यह काला खून था। उसका चेहरा और पीला हो गया और उसकी सांस धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। आंटी! रुद्र की आंखें फटने वाली थीं। चिंता मत करो महाराज, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगी। भले ही मैं मर जाऊं, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। समय कम है। तुम्हारे जाने के बाद तुरंत सिहल पैलेस जाओ। आर्या पैलेस में तुम्हारी मां द्वारा छोड़ा गया एक संदेश है। तुम्हारी चीज। सरिता आंटी ने समझाया। मुझे नहीं पता कि यह विशेष रूप से क्या है, लेकिन राजकुमारी महोदया ने समझाया था। यदि तुम शाही राजधानी में नहीं लौटते तो आर्या पैलेस में मौजूद चीजों पर सिहल शाही परिवार के लोग झगड़ा करेंगे। यदि तुम वापस आते हो तो यह तुम्हारा होगा। चिंता मत करो आंटी, मैं आर्या पैलेस जाऊंगा। रुद्र ने जवाब दिया। ठीक है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जैसे ही वो ने यह कहा, उसके शरीर से अचानक एक और मजबूत शक्ति की आभा उभरी और उसका पूरा शरीर जैसे जलने लगा। जीवन सार को जलाना। देवदत्त और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सरिता आंटी ऐसा करेगी। हालांकि सनयांग सुई बहुत जहरीली थी, लेकिन यह सरिता आंटी को नहीं मारती। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसका व्यक्तित्व इतना मजबूत होगा कि वह अपने जीवन के साथ अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए जल जाएगी। आंटी, नहीं। रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। महाराज, मुझे मत रोको। वैसे भी मेरे पास ज्यादा जीवन नहीं बचा है। मैं केवल कुछ और साल जी सकती हूं। तुम्हें वापस देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे याद है कि जब तुम बहुत छोटे थे तब मैंने तुम्हें गोद में उठाया था। तुम और राजकुमारी महोदया बहुत समान दिखते हो, जैसे एक ही सांचे से बने हो।
सरिता आंटी के खुरदरे हाथों ने रुद्र के चेहरे को धीरे से छुआ। उसकी आंखें प्यार से भरी थीं। जैसे जैसे जीवन का सार जलता गया, सरिता आंटी का शरीर धीरे धीरे सुनहरा हो गया और उसका पूरा शरीर अभूतपूर्व ताकत के साथ चमकने लगा। हालांकि उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे गायब हो रही थी। रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझदार होने के बाद से कभी नहीं रोया था। यहां तक कि जब सांची संप्रदाय में किसी ने उसकी ऊर्जा समुद्र को नष्ट कर दिया और उसकी मार्शल आत्मा के बीज को छीन लिया, तब भी उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। आंटी, रुद्र ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखों में अंतहीन ठंडक थी और उसने देवदत्त और अन्य लोगों की ओर देखा। इस बदले को मैं एक दिन व्यक्तिगत रूप से इसका बदला लूंगा। अब से मैं, रुद्र, सिहलवर्ष पवित्र भूमि छोड़ देता हूं और फिर कभी सिहलवर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश नहीं करूंगा। यदि मैं ऐसा करता हूं तो यह लोगों को मारने के लिए होगा, रुद्र ने जोर से कहा। आवाज एक जोरदार घंटी की तरह थी जो दर्जनों मील तक फैल गई। सिहलवर्ष पवित्र भूमि के शिष्यों ने रुद्र को सदमे में देखा, क्योंकि सिहलवर्ष पवित्र भूमि के अस्तित्व के बाद से कोई भी शिष्य स्वेच्छा से नहीं छोड़ता। रुद्र सिहलवर्ष पवित्र भूमि में हजारों वर्षों में पहला व्यक्ति है। सिहलवर्ष पवित्र भूमि छोड़ना, यह सिहलवर्ष पवित्र भूमि के साथ विश्वासघात करने के बराबर होगा, और हम सिहलवर्ष पवित्र भूमि विश्वासघातियों के प्रति कभी दया नहीं दिखाते। देवदत्त ने हंसी उड़ाई। इस पल में सरिता आंटी ने रुद्र और अन्य लोगों को पकड़ लिया। सुनहरी रोशनी में बदल गई और हवा में उड़ गई। तुरंत सिहलवर्ष पवित्र भूमि से बाहर निकल गई और सभी की नजरों से गायब हो गई। देवदत्त ने पीछा नहीं किया क्योंकि वह पीछा नहीं कर सकता था। इसके अलावा रुद्र को सिहलवर्ष पवित्र भूमि से भगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस पल से उसे सिहलवर्ष पवित्र भूमि का विश्वासघाती माना जाएगा। विश्वासघातियों से निपटने के लिए सिहलवर्ष पवित्र भूमि के पास बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए देवदत्त को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय दूर से दो आकृतियां आईं। वे सत्यनारायण और द्रोण थे। वे जल्दी से उस जगह की ओर उतरे जहां देवदत्त था। रुद्र कहाँ है? सत्यनारायण ने चारों ओर देखा, लेकिन रुद्र का कोई पता नहीं चला। वह बेचैन हो गया और देवदत्त को घूर कर पूछने लगा, मैं सिहलवर्ष पवित्र भूमि का डिप्टी लीडर हूं। तुम मुझसे इस लहजे में सवाल कर रहे हो? मास्टर द्रोण, तुम्हारे शिष्य का स्वभाव अभी भी पहले जैसा है। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। देवदत्त ने सत्यनारायण की अनदेखी की और द्रोण से कहा। सत्यनारायण का चेहरा गहरा पड़ गया और वह आगे बढ़ने वाला था, लेकिन द्रोण ने उसे रोक लिया। देवदत्त, रुद्र कहाँ है? वह कहाँ है? द्रोण ने पूछा। सरिता आंटी द्वारा ले जाया गया है, देवदत्त ने लापरवाही से जवाब दिया। सरिता आंटी? द्रोण और सत्यनारायण थोड़ा हैरान थे, लेकिन वे थोड़ा राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि सरिता आंटी 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव की दाई थी और वह निश्चित रूप से रुद्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हालांकि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, देवदत्त ने धीरे धीरे कहा। रुद्र ने अभी खुले तौर पर घोषणा की थी कि वह हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि छोड़ देगा और भविष्य में हमें मारने की धमकी दी थी। अब वह मेरी सिहलवर्ष पवित्र भूमि का शिष्य नहीं है, बल्कि एक विश्वासघाती है। मैं बाद में एक आदेश जारी करूंगा रुद्र का पीछा करने के लिए। क्या? सत्यनारायण का चेहरा अचानक बदल गया और उसने देवदत्त को घूर कर देखा। पुरानी रंजिश के लिए तुमने उसे ऐसी हताश स्थिति में मजबूर कर दिया। सत्यनारायण, बहुत ज्यादा उद्दंड मत बनो। देवदत्त का चेहरा गहरा पड़ गया। तुम कौन हो? यहां मुझ पर दोषारोपण कर रहे हो। मुझे क्या करना है? क्या तुम्हें मुझे बताने की जरूरत है? एक साधारण नया शिष्य मेरी सिहलवर्ष पवित्र भूमि में उपद्रव मचा रहा है और अनुशासन का पालन नहीं करता, यहां तक कि हमारे बुजुर्गों के शब्दों की अवहेलना करता है और खुले तौर पर हमें मारने की योजना बनाता है। ऐसे विद्रोही शिष्य के साथ हमें क्या करना चाहिए? रुद्र कभी भी स्वेच्छा से परेशानी नहीं करता, उसे स्पष्ट रूप से मजबूर किया गया था, सत्यनारायण ने ठंडे नजरों से कहा। स्वेच्छा से परेशानी नहीं करता? जमीन पर लेटे हुए दूसरी और पहली पीढ़ी के शिष्यों का क्या, जो मारे गए और घायल हुए? वे सभी उसके किए हुए थे। देवदत्त ने हंसा। मैं रुद्र को जानता हूं,
उसके स्वभाव के साथ अगर उसे चरम पर नहीं धकेला जाता तो वह बिना सोचे समझे लोगों को नहीं मारता। रुद्र एक तलवार और शरीर का साथी अभ्यासी है, सैकड़ों वर्षों में एक दुर्लभ प्रतिभा। सिहलवर्ष पवित्र भूमि में कई वर्षों में ऐसा प्रतिभा नहीं दिखा। सत्यनारायण ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि उसे विशेष रूप से नहीं पता था कि क्या हुआ। वह बता सकता था कि यह निश्चित रूप से देवदत्त का काम था। प्रतिभा? देवदत्त मुस्कुराया। फिर उसने अपनी उंगलियों से आसपास की ओर इशारा किया और सत्यनारायण से कहा, क्या तुमने देखा? यह हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि की युवा पीढ़ी है। इन शिष्यों में से कौन सा ऐसा नहीं है जो हजारों चयनों के बाद चुना गया प्रतिभा है? क्या हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि में प्रतिभा की कमी है? नहीं, कभी कमी नहीं रही। तो क्या अगर रुद्र वह प्रतिभा है जो सैकड़ों वर्षों में एक बार दिखती है? इस तरह के व्यक्ति का स्वभाव उग्र है, अनुशासन का पालन नहीं करता, अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करता और यहां तक कि गुस्से में हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि छोड़ गया। यह मत कहो कि वह सैकड़ों वर्षों में एक बार दिखने वाला प्रतिभा है, भले ही वह हजारों वर्षों में एक बार दिखने वाला हो। हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि को ऐसा प्रतिभा नहीं चाहिए। तुम। सत्यनारायण गुस्से में था और उसके पैरों के नीचे निर्वाण की लपटें उठीं। उसकी आभा पागलपन से चढ़ गई और पलक झपकते ही वह निर्वाण की लपटों से ढक गया। सत्यनारायण के पीछे एक पवित्र गुलर का पेड़ उभरा। यह धीरे धीरे विकृत हो रहा था, जैसे कि यह एक दिव्य भाला बनने वाला हो। देवदत्त का चेहरा अत्यंत गहरा था और वह काफी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ समय तक न देखने के बाद सत्यनारायण पिछली बार की तुलना में और मजबूत हो गया होगा। आर्या, विंड ड्रैगन स्पीयर। 20 साल पहले 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव के साथ तुलना करने वाला एकमात्र व्यक्ति सत्यनारायण था। शुरुआत में सत्यनारायण को हटा दिए जाने के बाद, हालांकि उसने निर्वाण के पवित्र कानून की कल्टीवेशन करके ठीक हो लिया था, देवदत्त को उम्मीद नहीं थी कि सत्यनारायण इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। सत्यनारायण की गति को और मजबूत होते देख देवदत्त ने दबाव महसूस किया, जिसने उसे हैरान और गुस्से में डाल दिया। वह सत्यनारायण से एक पीढ़ी बड़ा था। यह कहना संभव था कि सत्यनारायण उसका वंशज था। एक जूनियर वास्तव में उसे दबाव महसूस करा सकता है। सत्यनारायण, क्या तुम यहां मुझ पर हमला करने जा रहे हो? बहुत ज्यादा उद्दंड मत बनो। मैं सिहलवर्ष पवित्र भूमि का डिप्टी लीडर हूं। यदि तुम मुझ पर हमला करते हो तो तुम सिहलवर्ष पवित्र भूमि के खिलाफ जा रहे हो। देवदत्त ने चिल्लाया। सत्यनारायण, शांत हो जाओ। तुम्हारी बेटी अभी भी स्वर्गीय चिकित्सक के साथ है। द्रोण ने जल्दी से सत्यनारायण को रोका। इन शब्दों को सुनकर सत्यनारायण ने शांत होकर निर्वाण की लपटों को समेट लिया और उसके पीछे दिखाई देने वाली पवित्र गुल्लर की पत्तियां भी उसके शरीर में समा गईं। इस समय एक राजसी गति आकाश से उतरी, तुरंत देवदत्त और अन्य लोगों को ढक लिया। चांट। सत्यनारायण के शरीर में निर्वाण की लपट फिर से प्रकट हुई, जो सभी जबरदस्त गति को जला रही थी। यहां तक कि गति को भी जला दिया जा सकता है। देवदत्त और अन्य लोग हैरान थे। हालांकि उसके ऊपर की गति और मजबूत होती गई और इससे सत्यनारायण की सभी निर्वाण लपटों को उसके शरीर में वापस दबाने में लगभग 10 सांसें लगीं। निर्वाण का पवित्र कानून वास्तव में असाधारण है। एक सर्वोच्च गरिमा वाली छाया आकाश से तैरती हुई निकली, नीचे देवदत्त और अन्य लोगों को देख रही थी। मुख्य कमांडर को देखें। देवदत्त और अन्य लोगों ने जल्दी से सलाम किया। मुख्य कमांडर को प्रणाम। द्रोण ने हाथ जोड़कर सलाम किया। महोदय, डिप्टी कमांडर देवदत्त ने अतीत की रंजिश का उपयोग करके नए शिष्य रुद्र को सिहलवर्ष पवित्र भूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया। सत्यनारायण ने दांत पीसते हुए कहा। मुख्य कमांडर, कृपया उनकी बकवास मत सुने। देवदत्त ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, बहस करने की जरूरत नहीं। मैंने पूरी प्रक्रिया देखी है। वह रुद्र वास्तव में अच्छा है। वह एक दुर्लभ तलवार शरीर अभ्यासी है और उसे प्रशिक्षित करने की योग्यता है। मैंने पहले उसे नहीं रोका। मैं केवल उसका चरित्र देखना चाहता था। मुख्य कमांडर ने धीरे धीरे कहा। हालांकि देवदत्त थोड़ा स्वार्थी है। यह लड़का बहुत अधीर है और उसके पास कुछ क्षमता होने के बावजूद अपने वरिष्ठों के लिए कोई सम्मान नहीं है। मूल रूप से
युवाओं का थोड़ा उग्र होना सामान्य है, लेकिन उसने हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि छोड़ने की धमकी दी। सिहलवर्ष पवित्र भूमि को हजारों वर्षों से सौंपा गया है और कोई भी इसे कभी नहीं छोड़ता। हालांकि अपनी क्षमता पर भरोसा करते हुए उसने छोड़ने की धमकी दी और हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा की अनदेखी की। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि को नहीं चाहिए। इन शब्दों को सुनकर सत्यनारायण का चेहरा और पीला पड़ गया। मुख्य कमांडर, वह डीकन रुद्र केवल युवा और उत्साही है। क्यों न शुनफेंग और मैं उससे बात करें और देखें कि क्या वह अपना विचार बदल सकता है? द्रोण ने कहा। जरूरत नहीं। जब से उसने हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि छोड़ दी है, यह हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि के साथ विश्वासघात करने के बराबर है। जो लोग पहले ही विश्वासघात कर चुके हैं, उन्हें वापस लाने का क्या उपयोग? हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि की गरिमा को एक युवा पीढ़ी के बच्चे द्वारा रौंदने और अपवित्र करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? मुख्य कमांडर ने मजबूत स्वर में कहा। मुख्य कमांडर, रुद्र की प्रकृति बुरी नहीं है, यह केवल... सत्यनारायण ने दांत पीसते हुए कहा। बस! मुख्य कमांडर ने सत्यनारायण को बीच में रोक दिया। और कुछ कहने की जरूरत नहीं। यदि रुद्र हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि छोड़ देता है तो उसे ऐसा माना जाएगा कि उसने हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि के साथ विश्वासघात किया है। बाद में एक आदेश जारी किया जाएगा रुद्र का पीछा करने के लिए। सत्यनारायण और कुछ कहना चाहता था, लेकिन द्रोण ने उसे रोक लिया। बात करना बंद करो। अगर तुम और बात करते रहे तो मुख्य कमांडर गुस्सा हो जाएगा। अब पहले रुद्र को ढूंढते हैं। द्रोण ने सत्यनारायण को पीछे खींच लिया और फिर सिहलवर्ष पवित्र भूमि से बाहर निकल गया। सिहलवर्ष पवित्र भूमि के बाहर सत्यनारायण रुक गया और सिहलवर्ष पवित्र भूमि के द्वार को देखा। हजारों वर्षों की सैर के बाद द्वार प्राचीन और पुराने समय से भरा हुआ था। हालांकि वर्तमान सिहलवर्ष पवित्र भूमि सत्यनारायण को अत्यंत अजनबी लग रही थी और उसकी नजरों में यह पहले से ही सड़ने लगी थी। क्या हजारों वर्षों से सौंपी गई सिहलवर्ष पवित्र भूमि में एक नए शिष्य के लिए भी जगह नहीं हो सकती? सत्यनारायण ने बुदबुदाया। मूल रूप से सत्यनारायण मुख्य कमांडर को बताना चाहता था कि रुद्र ने गैंगजिन की शक्ति को समझ लिया है, लेकिन मुख्य कमांडर की रुकावट ने सत्यनारायण को इस विचार को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भले ही तुम बताओ, इसका क्या उपयोग? सिहलवर्ष पवित्र भूमि सड़ चुकी है और शक्ति से भरी हुई है। यह अब केवल सिहल राजवंश के लिए उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाली पवित्र भूमि नहीं रही। सरिता आंटी ने अपने जीवन के सार को जलाया, रुद्र और अन्य लोगों को हवा के माध्यम से ले गई और सिहलवर्ष पवित्र भूमि से बाहर निकल गई। कुछ देर तक उड़ने के बाद वह अचानक नीचे गिर गई। बुरा हुआ। रुद्र ने जल्दी से पलटकर साक्षी को गले लगाया, समर्थ को पकड़ा और फिर गिरती हुई सरिता आंटी को पकड़ लिया और उसे अपनी पीठ पर ले लिया, जिससे उसका शरीर भारी रूप से गिर गया। बैंग! जमीन टूट गई, लेकिन सौभाग्य से रुद्र काफी मजबूत था और वह अपने शरीर को स्थिर करने में सक्षम था। रुद्र, तुम ठीक हो? साक्षी जल्दी से आगे आई। मैं ठीक हूं। रुद्र की आंखें दुख से भरी थीं। रुद्र के चेहरे पर कुछ गलत होने का एहसास होने पर साक्षी ने देखा कि रुद्र की पीठ पर सरिता आंटी ने अपनी जिंदगी खो दी थी। इस पल में सरिता आंटी का शरीर राख में बदलना शुरू हो गया और बिखरने लगा। रुद्र और अन्य लोगों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए सरिता आंटी ने अपनी जीवन शक्ति और सब कुछ जला दिया, अपनी अंतिम शक्ति को छोड़ते हुए। साक्षी की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी आंखों में एक अंतहीन ठंडक थी। देर सबेर इस कर्ज को सिहलवर्ष पवित्र भूमि के साथ चुकाया जाएगा। इस समय कुछ लोग दूर से दिखाई दिए। वे सिहलवर्ष पवित्र भूमि द्वारा भेजे गए कानून प्रवर्तन हॉल के सदस्य थे। वे यहां की ओर बढ़ रहे थे। रुद्र का चेहरा पानी की तरह गहरा था और हत्या की मंशा पागलपन से उभर रही थी। अचानक 8 काले बख्तरबंद लाल ज्वाला घोड़ों द्वारा खींची गई एक शानदार गाड़ी तेजी से आई और रुद्र और अन्य लोगों के सामने रुक गई। जैसे ही पर्दा खुला, एक आश्चर्यजनक चेहरा दिखाई दिया और यह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी दीक्षा थी। रुद्र, जल्दी से चढ़ो। राजकुमारी दीक्षा ने रुद्र से जल्दी से कहा।
रुद्र ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद साक्षी और समर्थ को गाड़ी में ले लिया। गाड़ी का पर्दा गिरने के बाद यह आगे बढ़ती रही। जब सिहलवर्ष पवित्र भूमि के कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों ने राठौड़ परिवार की गाड़ी को देखा, जो 3 शाही परिवारों में से एक था, वे इसे रोकना चाहते थे। लेकिन जब राजकुमारी दीक्षा ने अपना सिर बाहर निकाला तो वे तुरंत एक तरफ हट गए। आखिरकार राजकुमारी दीक्षा सिहलवर्ष पवित्र भूमि में 5 युद्ध समूहों में से एक सिवाना समूह की प्रभारी हैं और वे राजकुमारी दीक्षा को नाराज नहीं करना चाहते थे। गाड़ी में रुद्र चुप रहा और साक्षी ने भी कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि रुद्र अभी ज्यादा मूड में नहीं है। माहौल कुछ अजीब और गंभीर लग रहा था। रुद्र, मैंने सिहलवर्ष पवित्र भूमि में तुम्हारी मुलाकात के बारे में सुना है, राजकुमारी दीक्षा ने पहले बोला। सिवाना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे कुछ समय पहले हुई घटना के बारे में सूचित किया था। जिस पल उसे यह खबर मिली, राजकुमारी दीक्षा हैरान रह गई। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि रुद्र वास्तव में दक्षिणी जिले में गया था और उसने लगभग पूरे दक्षिणी जिले को भेद दिया था। लगभग 100 दूसरी पीढ़ी के शिष्य रुद्र द्वारा गिरा दिए गए थे। राजकुमारी दीक्षा को यह भी पता था कि इसके बाद क्या हुआ। सरिता आंटी ने सिहलवर्ष पवित्र भूमि में घुसपैठ की, जिससे स्थिति जटिल हो गई। रुद्र को सिहलवर्ष पवित्र भूमि के साथ संबंध तोड़ने के लिए मजबूर किया गया और वह सिहलवर्ष पवित्र भूमि के स्थापना के बाद से स्वेच्छा से छोड़ने वाला पहला शिष्य बन गया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? रुद्र ने राजकुमारी दीक्षा को देखा। अगर मुझे डर होता तो मैं नहीं आती, राजकुमारी दीक्षा ने जवाब दिया। धन्यवाद, रुद्र ने कहा। हम दोस्त हैं, बहुत ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुमने मुझे बचाया था। अगर उस समय तुम रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में नहीं होते तो भले ही मैं मर नहीं जाती, मेरा अंत दयनीय होता, राजकुमारी दीक्षा ने कहा। अगर रुद्र नहीं होता तो भले ही वह मर नहीं जाती, शायद वह उत्तरी रेगिस्तान के उन लोगों की गुलाम लड़की बन जाती या यहां तक कि उत्तरी रेगिस्तान में बेच दी जाती। दोस्त, रुद्र ने राजकुमारी दीक्षा को गहराई से देखा और हल्के से सिर हिलाया। रुद्र, सिहलवर्ष पवित्र भूमि हर जगह तुम्हारी तलाश कर रही है और तुम्हारे लिए एक वांछित वारंट जारी कर दिया गया है। तुम्हें निकट भविष्य में इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ऐसा करते हैं, तुम पहले मेरे साथ कन्नौज कबीले में वापस चलो। कुछ समय इंतजार करो और स्थिति को देखकर हम निर्णय लेंगे, राजकुमारी दीक्षा ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार करूंगा। रुद्र ने सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगा। बेशक दूसरों की नजरों में वह आंखें बंद करके आराम कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह प्राचीन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने लगा था। कल्टीवेशन अब रुद्र के दिल में केवल अभ्यास है और फिर लगातार मजबूत होने की इच्छा। रुद्र का मूड कम देखकर राजकुमारी दीक्षा और कुछ नहीं कह सकी, लेकिन वह अपने दिल में सिहलवर्ष पवित्र भूमि से असंतुष्ट थी। राजकुमारी दीक्षा को आश्चर्य हुआ कि क्या सिहलवर्ष पवित्र भूमि के वरिष्ठ अधिकारी अंधे हैं कि उन्होंने रुद्र को जानने के लिए मजबूर किया। आपको पता होना चाहिए कि रुद्र ने उत्तरी रेगिस्तान के दुष्ट प्रतिभा मूशी को पीछे छोड़ दिया है। अब रुद्र ने जिफू क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। अपनी क्षमता के साथ वह निश्चित रूप से सिहल राजवंश में अपनी पीढ़ी का पहला व्यक्ति बनने की उम्मीद रखता है। क्या तुम रुद्र की बहन हो? राजकुमारी दीक्षा ने साक्षी की ओर देखा। हाँ, साक्षी ने हल्के से सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से राजकुमारी दीक्षा की पहचान जानती थी। समर्थ ने उसे पहले ही बता दिया था कि सिवाना 5 बड़े युद्ध समूहों में से एक की प्रभारी है और एक शीर्ष प्रतिभा है। वह 3 शाही परिवारों में से एक राठौड़ परिवार की प्रत्यक्ष वंशज भी थी। उसे सिहल शाही परिवार द्वारा राजकुमारी का खिताब भी दिया गया था। बहन, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मेरे पास आना, राजकुमारी दीक्षा ने साक्षी से कहा। साथ ही वह साक्षी के बारे में भी बहुत उत्सुक थी, क्योंकि साक्षी में एक वीर भावना थी। वह कमजोर महिला की तरह नहीं दिखती थी, बल्कि ऐसा लगता था कि उसने विदेश में लड़ाई लड़ी हो। ठीक है, साक्षी ने सिर हिलाया। क्योंकि वह राजकुमारी दीक्षा से परिचित नहीं थी, उसके लिए ज्यादा बात करना आसान नहीं था। जब उसके पास करने को कुछ नहीं था
उसने उत्परिवर्ती ज्वाला मार्शल आत्मा को बाहर निकाला। क्योंकि उसे अभी हाल ही में प्राप्त हुआ था, इसलिए उसने अभी तक इस ज्वाला मार्शल आत्मा के साथ एकीकरण नहीं किया था। पृथ्वी स्तरीय उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा। राजकुमारी दीक्षा ने साक्षी को कुछ आश्चर्य के साथ देखा। उसे अचानक एक बात याद आई। वह यह थी कि रुद्र के पास अभी भी एक स्वर्गीय स्तरीय उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा थी। रुद्र, क्या मैं तुमसे कुछ चर्चा कर सकती हूं? राजकुमारी दीक्षा रुद्र को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मामला बहुत महत्वपूर्ण था, उसे रुद्र के आराम को बाधित करना पड़ा। क्या बात है? रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं और अपने दिमाग को प्राचीन गुप्त क्षेत्र से वापस ले लिया। क्या तुम्हारे पास अभी भी वह मार्शल आत्मा है जो तुमने पिछली बार रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में प्राप्त की थी? राजकुमारी दीक्षा ने स्वर्गीय स्तरीय उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा का जिक्र नहीं किया, क्योंकि साक्षी और बेहोश समर्थ भी मौजूद थे। दो और प्रकार हैं, रुद्र ने कहा। क्या तुम इसे मुझे बेच सकते हो? राजकुमारी दीक्षा ने उत्सुकता से पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें उम्मीद से भरी थीं। अगर तुम चाहो तो ले लो। रुद्र ने बिना हिचकिचाहट के दो स्वर्गीय उत्परिवर्ती मार्शल आत्माओं को निकाल लिया। राजकुमारी दीक्षा हैरान दिखी, क्योंकि रुद्र ने कहा कि ले लो, न कि बेचो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला देने के बराबर है, जबकि दूसरा एक लेन देन है। स्वर्गीय स्तर की उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा को अगर देना हो तो दे दिया। अचानक राजकुमारी दीक्षा को एहसास हुआ कि रुद्र ऐसा क्यों था। यह स्पष्ट था कि रुद्र उसे दोस्त मानता था, इसलिए उसने मुफ्त में दे दिया। राजकुमारी दीक्षा का दिल छू गया। इस पल में ही उसे ध्यान आया कि रुद्र के आसपास ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन जो कोई भी उसके द्वारा मान्यता प्राप्त था, वह उसका दोस्त था। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन रुद्र के समर्थ के लिए दक्षिणी जिले में न्याय मांगने के लिए जाने की सोचने लगी। क्या यही दोस्त है? राजकुमारी दीक्षा को तुरंत रुद्र के दोस्त बनाने के मानदंड समझ में आए। तब उसे एहसास हुआ कि रुद्र का दोस्त होना उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। रुद्र, तुमसे सच कहूं, यह मेरे निजी उपयोग के लिए नहीं है, लेकिन मैं इसे राठौड़ परिवार के लिए खरीद रही हूं। ऐसा करते हैं, मैं राठौड़ परिवार की ओर से इसे खरीदूंगी। शियाओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मांग लो। जब तक राठौड़ परिवार इसे प्राप्त कर सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे। राजकुमारी दीक्षा ने कहा। देखते हैं, अगर मैं दो स्वर्गीय स्तर की उत्परिवर्ती मार्शल आत्माओं को सामान्य स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्माओं के लिए बदलूं तो कितना बदल सकता हूं? रुद्र ने एक पल हिचकिचाने के बाद कहा। अगर यह राजकुमारी दीक्षा के निजी उपयोग के लिए होता तो रुद्र इसे दे सकता था, लेकिन अगर इसे राठौड़ परिवार द्वारा खरीदा जा रहा है तो यह स्वाभाविक रूप से एक लेन देन होगा। दोस्त दोस्त हैं और सौदे सौदे हैं। स्वर्गीय स्तर की उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा को स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्मा से बदलना। राजकुमारी दीक्षा ने रुद्र को कुछ आश्चर्य के साथ देखा। सापेक्ष मूल्य के संदर्भ में स्वर्गीय स्तर की उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्मा से कहीं ऊपर थी, लगभग अर्ध पवित्र स्तर की मार्शल आत्मा के बराबर। इसके अलावा, चाहे उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा कितनी भी खराब हो, यह उसी स्तर की मार्शल आत्मा से बहुत बेहतर होती है। हालांकि उसे नहीं पता था कि रुद्र ने ऐसा क्यों बदला। क्योंकि रुद्र को इसकी जरूरत थी, राजकुमारी दीक्षा स्वाभाविक रूप से उसे संतुष्ट करेगी। वर्तमान विनिमय के अनुसार एक स्वर्गीय स्तर की उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा को 5 स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्माओं के लिए बदला जा सकता है और 2 स्वर्गीय स्तर की उत्परिवर्ती मार्शल आत्माओं को 10 के लिए बदला जा सकता है। कैसे? राजकुमारी दीक्षा ने रुद्र को देखा। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया। वास्तव में रुद्र के लिए उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा का एकमात्र उपयोग मार्शल आत्मा के सार में बदलना है। चाहे वह स्वर्गीय स्तर की उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा हो या स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्मा, इसमें बदलने वाला मार्शल आत्मा का सार एक ही है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। 2 स्वर्गीय स्तर की उत्परिवर्ती मार्शल आत्माओं को 10 स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्माओं के लिए बदलना न केवल रुद्र के लिए नुकसान नहीं था, बल्कि उसने लाभ कमाया। शौर्य राठौड़ का महल सिहल सम्राट की राजधानी के पूर्व में स्थित है।
यह एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। केवल मुख्य हॉल में लगभग 100 महल हैं, जैसे एक छोटा शहर। रुद्र के तीनों को राजकुमारी दीक्षा ने शौर्य राठौड़ के महल के नान्युआन में रहने की व्यवस्था की, जहां का वातावरण अपेक्षाकृत शांत था। गंभीर चोटों के कारण समर्थ बेहोश थी। राजकुमारी दीक्षा ने एक डॉक्टर को जांच के लिए भेजा और पाया कि समर्थ को कोई खतरा नहीं था और उसे केवल कुछ समय के लिए आराम करने की जरूरत थी ताकि वह जाग सके। रुद्र ने अपनी कल्टीवेशन जारी रखी और साक्षी ने भी अपनी कल्टीवेशन को नहीं छोड़ा। हालांकि उसका कल्टीवेशन का स्तर ऊंचा नहीं था, रास्ते में उसके अनुभवों ने उसे एहसास कराया कि अगर उसके पास ताकत नहीं होगी तो वह देर सबेर रुद्र के लिए बोझ बन जाएगी। उसके पास बहुत प्रतिभा नहीं है, लेकिन वह अपनी मेहनत से सुधार कर सकती है। इस समय दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी नजरों में राजकुमारी दीक्षा की सुंदर आकृति दिखाई दी। रुद्र, ये 10 स्वर्गीय मार्शल आत्माएं हैं। राजकुमारी दीक्षा ने 10 स्वर्गीय मार्शल आत्माओं को सौंप दिया। आत्मा क्षेत्र हर 10 साल में केवल एक स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्मा पैदा करता है। तुम्हारे कन्नौज कबीले ने इतनी सारी स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्माएं कहां से प्राप्त कीं? रुद्र ने इसे लेने के बाद मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, ये स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्माएं सभी पृथ्वी स्तरीय मार्शल आत्माओं से विकसित की गई हैं। हमारे कन्नौज कबीले में मार्शल आत्मा कल्टीवेशन करने वाले हैं। राजकुमारी दीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा कन्नौज कबीला अपने अस्तित्व के बाद से मार्शल आत्माओं की कल्टीवेशन से शुरू हुआ था? मुझे इसके बारे में नहीं पता था। रुद्र ने असहाय रूप से सिर हिलाया। रुद्र ज्यादा समय तक शाही राजधानी में नहीं रहे हैं, यह नहीं जानना सामान्य है, राजकुमारी दीक्षा ने कहा। रुद्र ने बात करना बंद कर दिया और 10 स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्माओं को प्राचीन गुप्त क्षेत्र में डाल दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान राजकुमारी दीक्षा को कुछ पता नहीं चला। प्राचीन गुप्त क्षेत्र में रुद्र के दिमाग के तहत 10 स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्माएं फट गईं और मार्शल आत्मा के सार में बदल गईं। इस बार मार्शल आत्मा के सार की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से बड़ी थी। रुद्र के शरीर में प्रकाश मार्शल आत्मा बेचैन हो गई, जाहिर तौर पर इन मार्शल आत्मा के सार के कारण। मैं इस बार तुम्हें नहीं दे सकता। रुद्र ने प्रकाश मार्शल आत्मा को दबा दिया। 5 स्वर्गीय स्तर की उत्परिवर्ती मार्शल आत्माओं ने प्रकाश मार्शल आत्मा को निर्माण के चरण तक पहुंचा दिया था। अगर इसे परिवर्तन तक पहुंचना है तो इसे कम से कम दर्जनों या यहां तक कि सैकड़ों गुना बड़ा होना होगा। दूसरे शब्दों में, प्रकाश मार्शल आत्मा को परिवर्तन के चरण तक पहुंचने के लिए कम से कम सैकड़ों स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्माओं की जरूरत होगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इतनी सारी मार्शल आत्माओं को इकट्ठा करने में लंबा समय लगेगा। अंत में रुद्र ने अपनी भ्रम को बहाल करने का फैसला किया। जैसे ही दिमाग हिला, भ्रम उभरा और यह भी कांप रहा था, क्योंकि मार्शल आत्मा का सार इतना समृद्ध था कि इसे भी सहन करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि रुद्र का दिमाग भ्रम को नियंत्रित कर रहा था, इसे सीधे अवशोषित करने की अनुमति देने के बजाय यह देखने के लिए कि क्या इसे उसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगर इसे उसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता तो रुद्र इसका उपयोग नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद यह देखकर कि भ्रम अभी भी उसके नियंत्रण में था, रुद्र ने इसे जाने दिया। भ्रम मार्शल आत्मा के सार में था, इसे पागलपन से अवशोषित कर रहा था। इसका पूरी तरह से टूटा हुआ शरीर मार्शल आत्मा के सार के प्रवाह के साथ लगातार ठीक हो रहा था और ठीक हो रहा था। छोटी दरारें तेजी से ठीक हो रही थीं और यहां तक कि बड़ी दरारें भी ठीक हो रही थीं। 10 स्वर्गीय स्तर की मार्शल आत्माओं का सार जल्दी से भ्रम द्वारा अवशोषित हो गया और इसके शरीर पर अधिकांश दरारें बहाल हो गईं। इस पल में भ्रम ने एक आतंक की आभा के साथ चमक दिखाई। रुद्र भ्रम में निहित शक्ति को महसूस कर सकता था, जो कि पूर्व सुद्रस द्वारा बनाए गए तलवार मास्टर्स की शक्ति थी। केवल भ्रम के बहाल होने के बाद ही इन तलवार मास्टर्स की शक्ति को निकाला जा सकता था। भय।
रुद्र महसूस कर सकता था कि इसमें निहित तलवार मास्टर की शक्ति कितनी भयानक थी, जो कि वर्तमान में रुद्र के समझ से कहीं परे थी। ये तलवार मास्टर की शक्तियां सुद्रस द्वारा जानबूझकर बनाए नहीं रखी गई थीं, लेकिन वे कई वर्षों तक भ्रम का उपयोग करने के लिए थीं और इसमें कुछ निशान छोड़ गए थे। हालांकि यह केवल एक निशान है, तलवार मास्टर की शक्ति का निशान इतना भयानक है, भले ही इसे थोड़ा सा छोड़ा जाए, यह अत्यंत भयानक है। भ्रम के भीतर निशान की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए मुझे कम से कम मार्शल किंग के स्तर तक पहुंचना होगा, ताकि मैं निशान की शक्ति की प्रतिक्रिया को पूरी तरह से सहन कर सकूं, रुद्र ने सोचा। राजकुमारी दीक्षा ने देखा कि रुद्र बिना कुछ कहे खोया हुआ था, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। इसके बजाय उसने उसे अपनी आंखों के कोने से देखा। साक्षी ने इस दृश्य को देखा और मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार रुद्र बड़ा हो गया था और यांदु जैसे लोग, जैसे रुद्र, पहले से ही एक परिवार बना चुके हैं। राजकुमारी दीक्षा एक बहुत अच्छी महिला थी। न केवल उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी, बल्कि वह सुंदर भी थी। इसके अलावा वह अत्यंत प्रतिभाशाली थी, इसलिए वह वास्तव में रुद्र के लिए एक अच्छी जोड़ी थी। राजकुमारी दीक्षा को देखते हुए साक्षी को अचानक अपनी बहन स्नेहा की याद आई और वह उदास हो गई। उसे नहीं पता था कि स्नेहा अब जीवित है या मर चुकी है। मूल स्थिति को देखते हुए शियाओ यू के जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। इस समय बाहर कदमों की आवाज आई और एक बूढ़ा नौकर अंदर आया। उसने राजकुमारी दीक्षा की ओर हाथ उठाए और कहा, राजकुमारी, राजकुमार को आपसे कुछ पूछना है। कृपया तुरंत पीछे के हॉल में जाएं। मैं समझ गई। राजकुमारी दीक्षा ने सिर हिलाया और फिर रुद्र और साक्षी से कहा, रुद्र, बहन, मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं, मैं पहले उनसे मिलने जाऊंगी। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। जाओ और अपना काम करो, हमारी चिंता मत करो। साक्षी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगी। राजकुमारी दीक्षा ने बोलना खत्म किया और अपने बूढ़े नौकर के साथ जल्दी से चली गई। राजकुमारी दीक्षा और दोनों को जाते देख साक्षी ने रुद्र को देखा और कहा, साक्षी मास्टर काफी अच्छी है और वह सुंदर भी है। मेरा छोटा, तुम बड़े हो गए हो और अब शादी के बारे में सोचने का समय है। तुम मेरी दूसरी चाची के बेटे हो और दूसरी चाची सिहल शाही परिवार से हैं। भले ही तुम्हारा दर्जा कम कर दिया गया हो, तुम्हारी स्थिति अभी भी उनके योग्य है। साक्षी, बकवास मत करो। राजकुमारी दीक्षा और मैं सिर्फ दोस्त हैं, रुद्र ने कड़वे हंसी के साथ कहा। वह दूसरों के साथ असभ्य हो सकता था, लेकिन साक्षी के साथ वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता था। वैसे भी तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी योजना खुद बना सकते हो। साक्षी ने और कुछ नहीं कहा। पीछे के हॉल में एक मध्यम आयु का पुरुष, जिसने सुनहरे रेशम की सैन्य वस्त्र पहन रखा था, मुख्य सीट पर बैठा था। उसकी भौहों के बीच एक दिल को रोक देने वाली गरिमा थी। यह पुरुष शौर्य राठौड़ था, जो राठौड़ परिवार का वर्तमान मुखिया था, जिसे बाहरी दुनिया में शौर्य राठौड़ के रूप में जाना जाता था। पिताजी, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? राजकुमारी दीक्षा पीछे के हॉल में प्रवेश की और हाथ जोड़कर पूछा। साक्षी, तुम बचपन से ही अच्छी और समझदार रही हो। तुम रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे व्यवहार करना है यह जानती हो। बाहर दोस्त बनाने में मैंने कभी सवाल नहीं किए। हालांकि इस बार तुमने जल्दबाजी में किसी को शौर्य राठौड़ के महल में लाया, यह वास्तव में कुछ अनजान है। शौर्य राठौड़ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। पिताजी, क्या यह रुद्र की वजह से है? राजकुमारी दीक्षा ने शौर्य राठौड़ को देखा। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसने रुद्र और अन्य लोगों को शौर्य राठौड़ के महल में लाने की बात को शौर्य राठौड़ से छिपाना मुश्किल होगा। वह पहले से ही सिहलवर्ष पवित्र भूमि में वांछित है और मुख्य कमांडर ने स्वयं आदेश दिया है। अब न केवल सिहलवर्ष पवित्र भूमि में हंगामा मच रहा है, बल्कि यह शाही राजधानी में भी फैल रहा है, शौर्य राठौड़ ने कहा। पिताजी, क्या आप रुद्र की उत्पत्ति जानते हैं? राजकुमारी दीक्षा ने शौर्य राठौड़ को देखा। बेशक, मैं जानता हूं कि पूर्व 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव के बेटे के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन मैं, तुम्हारा पिता, इसे कैसे नहीं जान सकता?
शौर्य राठौड़ ने राजकुमारी दीक्षा को देखा। यह पहचान 20 साल पहले उसकी जान बचा सकती थी, लेकिन अब इसका ज्यादा उपयोग नहीं है। आर्या श्रीवास्तव को लंबे समय से एक आम नागरिक के रूप में हटा दिया गया है, इसलिए रुद्र ने स्वाभाविक रूप से अपनी शाही स्थिति भी खो दी है। पहचान वास्तव में रुद्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण वह व्यक्ति है। पिताजी, वह एक दुर्लभ तलवार शरीर अभ्यासी है, और जब उसने दक्षिणी जिले में कदम रखा तो लगभग 100 दूसरी पीढ़ी के शिष्य उसके द्वारा हरा दिए गए। मैंने सुना है कि आकाशीय नदी के दर्जन भर लोग जो रुद्र को घेर रहे थे, वे भी उसके द्वारा हरा दिए गए। राजकुमारी दीक्षा ने जल्दी से कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या कह रही हो। रुद्र की क्षमताएं वास्तव में असाधारण हैं और उसे एक दुर्लभ प्रतिभा कहा जा सकता है। हालांकि वह पहले से ही सिहल वर्ष पवित्र भूमि के विपरीत खड़ा है। शौर्य राठौड़ ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे स्वाभाविक रूप से राठौड़ परिवार के हितों पर विचार करना था। पिताजी, एक बात मैंने आपको कभी नहीं बताई। मैं इसे बाद में बताने की योजना बना रही थी, लेकिन अब मैं आपको बता दूंगी। क्या आप जानते हैं कि कुछ समय पहले वुलिंगक्सवान क्षेत्र में मेरा वास्तव में क्या हुआ था? राजकुमारी दीक्षा ने शौर्य राठौड़ को देखकर कहा, वास्तविक मुलाकात? लड़की, क्या तुम कुछ छिपा रही हो? शौर्य राठौड़ ने राजकुमारी दीक्षा को आश्चर्य से देखा। उसे याद आया कि राजकुमारी दीक्षा ने उसे बताया था कि वह भाग्य से कहीं छिपकर बच गई थी। पिताजी, आप शौर्य राठौड़ हैं और आपको पता होना चाहिए कि आत्मा क्षेत्र में क्या हुआ था। मार्ग खोल दिया गया था और 3000 उत्तरी रेगिस्तान के मार्शल कल्टीवेशन करने वाले अंदर आए, जिसमें उत्तरी रेगिस्तान का दुष्ट प्रतिभा अभिनव भी शामिल था। उस समय रुद्र और मैं उनकी मुलाकात में पड़ गए। जब राजकुमारी दीक्षा ने यह कहा तो वह रुकी और बोली, उत्तरी रेगिस्तान का दुष्ट प्रतिभा अभिनव वास्तव में भयानक है। मैं अपनी पूरी ताकत से भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। यह सामान्य है कि तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। मैंने सुना है कि उत्तरी रेगिस्तान का दुष्ट प्रतिभा अभिनव पृथ्वी के पवित्र शरीर के साथ पैदा हुआ था और उसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में पृथ्वी की शक्ति को समझ लिया है। जब तक वह पृथ्वी पर खड़ा है, लगभग सभी उसके सहपाठियों के लिए उसे चोट पहुंचाना मुश्किल है। शौर्य राठौड़ ने धीरे धीरे कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकी, लेकिन रुद्र ने उसे हरा दिया। राजकुमारी दीक्षा ने कहा, तुमने क्या कहा? रुद्र ने उत्तरी रेगिस्तान के दुष्ट प्रतिभा मूशी को हरा दिया? शौर्य राठौड़ तुरंत प्रभावित हुआ और राजकुमारी दीक्षा को आश्चर्य से देखा।